हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीपीएस एकेडमी में स्वागत है। आज हम पॉलीटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा जी कप यानी कि इसकी तैयारी कराने जा रहे हैं और ये एमसीक्यू है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये परीक्षा में आ सकते हैं। आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, और हमने पिछली वीडियो में 23 तक एमसीक्यू करा दिए थे। आज हम 24 से एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम है। तो 1 किलोग्राम में प्रोटॉनों की संख्या का कोटिमान क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 10⁻27। एक कागज की मोटाई 0.0542 सेंटीमीटर है। मापन में सार्थक अंक होंगे, यानी कि इसमें सार्थक अंक कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 3 सार्थक अंक हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पाठ्यांक, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यांक सर्वाधिक शुद्ध है? इनमें से सर्वाधिक शुद्ध क्या है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 4,5 किलोग्राम, ठीक है। कोई कण 15 सेकेंड में 1.368 मीटर दूरी तय करता है। उचित सार्थक अंकों में इस कण की चाल होगी। तो यहाँ पर उचित सार्थक अंकों में इस कण की चाल क्या होगी? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 91 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3.84 गुणे 10⁵ किलोमीटर है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी का कोटिमान क्या होगा? तो यहाँ पर चंद्रमा की पृथ्वी से जो दूरी है उसका कोटिमान यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर उसका कोटिमान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 10⁶ किलोमीटर। 4270 का कोटिमान है। यहाँ पर 4270 का कोटिमान यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 10⁴। एक विद्यार्थी मीटर पैमाने से किसी दूरी की लंबाई 75.5 सेंटीमीटर नापता है तथा दूसरा विद्यार्थी स्क्वायर गेज से तार का व्यास 0.755 सेंटीमीटर नापता है, तब यथार्थता होगी। यहाँ पर यथार्थता क्या होगी? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि समान। ये पॉलीटेक्निक 2014 में एक क्वेश्चन आया था और ये 2025, 26 और 27 में भी उसका पूछने का बहुत ही चांस है, ठीक है। और किसी स्क्रूज के शीर्ष पैमाने पर 50 भाग अंकित है। यदि पेंच का चूड़ी अंतराल 1 मिमी हो तो स्क्रूगेज का अल्पतमांक को क्या होगा? तो यहाँ पर अल्पतमांक होगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 0.02 मिमी हो जाएगा, ठीक है। शुभ्राई संयंत्र से मापन करने पर शुद्धता यानी कि बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी यहाँ पर क्या हो जाता है? तो इसकी शुद्धता है जो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। इसका सार्थक अंक अधिक हो जाएगा। ये पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा में जो है 1994 में पूछा गया था सवाल। ये 2026 में भी आ सकता है। आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पिछट त्रुटि का कारण है। तो यहाँ पर पिछट त्रुटि का कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही उत्तर है बी, यानी कि पेंच का डिबरी में ढीला हो जाना। ये पिछट त्रुटि का कारण है, ओके। एक आयताकार तख्ते की लंबाई 1.4 मीटर तथा चौड़ाई 84 सेंटीमीटर है। तख्ते का क्षेत्रफल उचित सार्थक अंकों में क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर
34 का सी यानी कि 1.2 मीटर स्क्वायर। एक वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है। इससे किसी वस्तु की लंबाई नापते समय मुख्य स्केल का पाठ्यांक 2.7 सेंटीमीटर आया तथा वर्नियर का पांचवा चिन्ह मुख्य स्केल के किसी चिन्ह की सीध में पाया गया वस्तु की लंबाई होगी। तो यहाँ पर वस्तु की लंबाई पूछी गई है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए यानी कि 2.75 सेंटीमीटर। एक पिच मापी का अल्पतमांक 0.0025 मिमी तथा वृत्ताकार पैमाना 100 भागों में विभाजित है। पिच मापी का चूड़ी अंतराल क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी यानी कि 0.25 मिमी। ओके। एक पुस्तक के कागज की मोटाई 15 माइक्रोन है, ठीक है। अगर इसे मिमी में व्यक्त किया जाए तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है ए 4, बी 5 या सी 2 या डी 3। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 37 का यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी। एक वृत्तीय मुख्य पैमाने का अल्पतम अंश 0.5 डिग्री है। इस पर लगे वर्नियर पैमाने के 60 अंश मुख्य पैमाने के 59 अंशों के बराबर है। वर्नियर का अल्पतम अंक क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है ए 30, बी 60, सी 15, डी 20। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए यानी कि यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि गोले की त्रिज्या की मापन में त्रुटि 1% है। इसके आयतन की गणना त्रुटि होगी। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए 1%, बी 3%, सी 5% या डी 7%। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी यानी कि 3%। अब 0.310 गुणे 10 की पावर 3 में सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? तो आपके ऑप्शन है ए 2% यानी कि ए 2 या बी 3 या सी 4 या डी 6। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 4। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये गलत है ऑप्शन। यहाँ पर 40 का हो जाएगा 3, ठीक है। यानी कि ये 3 हो जाएगा आंसर सही, यानी कि बी। कार का सीजीएस मात्रक क्या है? तो यहाँ पर कार का जो है सीजीएस मात्रक पूछा गया है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है न्यूटन, बी डाइन, सी जूल, डी अर्ग। तो यहाँ पर कार का जो सीजीएस मात्रक यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन है यानी कि डी अर्ग हो जाएगा, ठीक है। बल का सीजीएस मात्रक क्या है? तो यहाँ पर न्यूटन, किलोग्राम, डाइन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 42 का सी यानी कि डाइन। बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। विद्युत विभव का एमकेएस मात्रक है, ठीक है। विद्युत विभव का एमकेएस मात्रक जो है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है वोल्ट है, एम्पियर है, कूलाम है या न्यूटन पर कूलाम है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए यानी कि यहाँ पर वोल्ट यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक नहीं है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है मीटर, सेंटीमीटर, न्यूटन या फुट। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी यानी कि न्यूटन यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब एक पिंड के द्रव्यमान की माप 3 व्यक्तियों द्वारा 3.00 किलोग्राम तथा 3.0 गुणे 10³ ग्राम बताई गई है। इनमें से सबसे शुद्ध माप
इनमें से शुद्ध माप जो है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन क्या है, ए 3000 ग्राम, बी 3.00 ग्राम, सी 3.0 × 10³ ग्राम, या ये सभी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए यानी कि 3000 ग्राम। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।